वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके इलाज क्या हैं, जिनका यूज़ करके आप खुद ही नेचुरली अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को, इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और हम आपको एक ऐसा उपाय और प्रयोग बताएंगे जिसका यूज़ करके आपका जो शरीर है वो फौलाद बन जाएगा इस उपाय का यूज़ करके। दोस्तों कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में अनेक रोग हो जाते हैं, मसल्स में अकड़ाव आने लगता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में दर्द लगातार बना रहता है। ऐसे अनेक रोग कैल्शियम के कारण होने लगते हैं। महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। हम आपको बहुत से ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ बताएंगे जिससे आपकी हड्डियां फौलाद बन जाएंगी दोस्तों। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि मेरे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमेशा हेल्दी रहें, अपना इलाज खुद करें नेचुरली, प्रकृति से जुड़कर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। हड्डियों के निर्माण और उनके स्वस्थ रखने के अलावा कैल्शियम नर्वस सिस्टम का काम करने और मसल्स को सिकुड़ने में मदद करता है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण मिनरल खनिज होता है दोस्तों। आपका शरीर दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। शरीर का 99% से भी ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में ही होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों को सपोर्ट प्रदान करता है। दोस्तों शरीर का बाकी बचा हुआ 1% कैल्शियम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है, जैसे मांसपेशियों का कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन, धमनियों का संकुचन, विस्तार और नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर के अन्य। दोस्तों कैल्शियम एक मिनरल तत्व है जिसकी मानव शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। शरीर के सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों को के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन और हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद बनाए रखने के लिए हम कुछ मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं। कैल्शियम कई चीज़ों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जबकि कुछ प्रोडक्ट और सप्लीमेंट में इसे डाला जाता है। मानव शरीर में कैल्शियम कई तरह की भूमिका अदा करता है। शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है इसे जानना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ये शरीर में हड्डियों की संरचना को सही तरीके से काम कर पाने की क्षमता देता है। बाकी बचा 10% शरीर ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स, नर्व फंक्शन, सेल सिग्नलिंग के उपयोग करता है। ये दिल की धड़कनों को नियमित करने में भी अहम योगदान देता है दोस्तों। कैल्शियम हम इंसानों के साथ अन्य जीवों के जीवन के लिए भी ज़रूरी है। ये शरीर में उपस्थित सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध मिनरल है जो बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा का सेवन करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। कैल्शियम कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। कैल्शियम के फ़ायदे बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम सामान्य रक्त की जमावट में अहम भूमिका निभाता है। क्लॉटिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है जिसमें कई तरह के केमिकल शामिल होते हैं दोस्तों कैल्शियम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हड्डी का स्वस्थ होना, हेल्दी बोन्स। इंसान के शरीर में कैल्शियम का लगभग 99% हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डी के विकास और देखभाल के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। 20 से 25 साल की उम्र तक हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी उच्चतम यानी हाई होने पर कैल्शियम मनुष्यों की हड्डियों को मजबूत करता है। इस उम्र के बाद बोन डेंसिटी कम हो जाती है दोस्तों, लेकिन कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है और बोन डेंसिटी के नुकसान को धीमा करता है। हालांकि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो लोग 20 से 25 साल की उम्र से पहले तक पर्याप्त कैल्शियम का उपभोग नहीं करते, उन्हें बाद में ब्रिटल बोन डिसीज़ या ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम हड्डियों
हड्डियों से रिजर्व के तौर पे निकलता रहता है। दोस्तों मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम मांसपेशियों के मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों की धड़कन भी शामिल है। जब एक नर्व एक मांसपेशी को उत्तेजित करती है तो कैल्शियम निकलता है। ये मांसपेशियों में प्रोटीन दोस्तों ये मांसपेशियों में प्रोटीन को संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन के काम को पूरा करने में मदद करता है। फिर मांसपेशियों को रिलैक्सेशन तभी महसूस होता है जब कैल्शियम वापस मसल से निकल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा तभी होती है जब व्यक्ति अपने भोजन में, खाने में कैल्शियम का यूज़ नहीं करता। इन दिनों अधिक समय इंडोर गुजारने और सूरज की रोशनी ना लेने की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी, अधिक कैफीन का यूज़ करना, सोडियम वाले प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों का अधिक यूज़ करना, ड्रिंकिंग सोडे का लगातार यूज़ करना से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अमूमन कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाएं अपने जीवन में कई चरणों से गुजरती हैं, जिसमें पीरियड्स है, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है और मोनोपॉज शामिल है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत ठीक से ध्यान रखेंगे तो कैल्शियम की कमी का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों शरीर में दो तरीके से सोखा जाता है कैल्शियम। ये बात पूरी तरह से साफ है कि विटामिन डी ही कैल्शियम को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करने में सहायक होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है सक्रिय ट्रांससेल्युलर मार्ग यानी एक्टिव ट्रांससेल्युलर पैथवे और दूसरा तरीका है निष्क्रिय पैरासेल्युलर। दोस्तों पैसिव पैरासेल्युलर पैथवे पहले तरीके में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ऊर्जा पर निर्भर करता है और दूसरे तरीके में शरीर के कुछ खास हिस्सों में दबाव पर निर्भर करता है। इन हिस्सों को टाइट जंक्शन के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर को खोखला होने से रोकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य हमारे आंत यानी इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होता है। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम कितना भी खा लीजिए आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन तभी संभव है जब शरीर के अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम किसके लिए कितना होना चाहिए एज वाइज। दोस्तों 6 महीने की जो उम्र में बच्चे होते हैं उनके लिए 200 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। 7 से 12 महीने के बच्चों के लिए 260 मिलीग्राम प्रतिदिन। 1 से 3 साल के लिए 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। 9 से 18 साल के लोगों के लिए 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन। 19 से 50 साल की उम्र के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। 51 साल से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन महिलाओं के लिए और 1000 मिलीग्राम पुरुषों के लिए प्रतिदिन। 170 साल की उम्र के लिए 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के। दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होने के लक्षण तुरंत नहीं दिखते, क्योंकि शरीर में हड्डियों से कैल्शियम निकलकर खून में कैल्शियम का स्तर कंट्रोल करता रहता है। हालांकि यदि कैल्शियम की कमी लंबे समय तक चलती रहे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है अक्सर उनमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अनिद्रा, नींद ना आना, सुस्ती या लगातार थकान रहना, ठीक से भूख न लगना, थकान होना, हाथों का सुन्न होना, मिसकैरेज, बांझपन, मिर्गी के दौरे, त्वचा में रूखापन, कमजोर याददाश्त, मोतियाबिंद। दोस्तों एलर्जी, छाती में दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर, दांतों में सड़न, मसूड़ों के रोग, कमज़ोर और ख़राब आकार के नाखून, दिल घबराना या दिल में असामान्य रूप से धड़कना, हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम। कैल्शियम की कमी होने पर दांतों में सड़न होने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। कैल्शियम की कमी होने पर हमारे नाखून बहुत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, साथ ही बाल भी झड़ने लगते हैं। दोस्तों इस गंभीर समस्या की शुरुआत होने पर कमज़ोरी और थकान बढ़ने लगती है, कुछ काम में मन नहीं लगता, साथ ही थोड़ा सा भी काम करने पर हड्डियों में दर्द होने लगता है। इस स्थिति में शरीर बनने से पहले हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। कैल्शियम की कमी होने पर हमारी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या उत्पन्न होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर तथा डिप्रेशन की समस्या बढ़ने लगती है। ये कैल्शियम के होने से पहले शरीर में उत्पन्न संकेत हैं। दोस्तों
लक्षण हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी का इलाज क्या है। दोस्तों 1 किलोग्राम हल्दी की गांठ लें आप और बिना भुजा चूना 2 किलो लें। सबसे पहले किसी मिट्टी के बर्तन में चूना डाल दें। अब इसमें इतना पानी डालें कि चूना पूरा डूब जाए और पानी में डालते ही इस चूने में उबाल सी उठेगी। जब चूना कुछ शांत हो जाए तो इसमें हल्दी डाल दें और किसी लकड़ी की सहायता से ठीक से मिक्स कर दें। इस हल्दी को लगभग 2 माह तक इसी चूने में पड़े रहने दें। जब पानी सूखने लगे तो इतना पानी अवश्य मिला दिया करें कि ये सूखने ना पाए। 2 महीने बाद हल्दी को निकाल कर ठीक से धो लें और सुखाकर पीस लें और किसी कांच के बर्तन में रख लें। जो वयस्क है इस मिश्रण को 3 ग्राम गुनगुने दूध से मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या भोजन के बाद लें। दोस्तों बच्चे 1 से 2 ग्राम मात्रा में गुनगुने दूध में मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या खाने के बाद ले सकते हैं। कुपोषण बीमारी या खान पान में अनियमितता के कारण शरीर में आई कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। दोस्तों इस रेमेडीज से और शरीर में बना रहने वाला दर्द भी ठीक हो जाता है। ये दवा बढ़ते बच्चों के लिए एक अच्छा बोन टॉनिक का काम करती है। दोस्तों लंबाई बढ़ाने में भी बहुत लाभदायक है। दोस्तों टूटी हड्डी ना जुड़ रही हो या घुटनों या कमर दर्द हो तो अन्य दवाओं के साथ इस हल्दी को भी देना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इससे आपकी बॉडी है जो शरीर है फौलाद बन जाता है। दोस्तों अगला जो है आंवले में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। आंवले में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में की इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे फल के रूप में भी खाया जा सकता है। दोस्तों पानी में उबाल कर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है। दोस्तों अगला है कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आप तिल का इस्तेमाल करें। कैल्शियम एक अच्छा उपचार है। तिल 1 टेबल स्पून लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है इसमें। इसे पीसकर पाउडर के रूप में खाया जा सकता है या फिर सूप या सीरियल या सलाद में मिलाकर भी आप खा सकते हो। दोस्तों अगला है ज़ीरा। दोस्तों 1 गिलास पानी उबालें तथा इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा मिलाएं। इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से मिलाएं। इस पानी को दिन में कम से कम 2 बार पिएं। इससे शरीर में बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी। दोस्तों अगला है अदरक। 1 गिलास पानी उबालें। इसमें अदरक के 2-3 टुकड़े डालें। कुछ देर तक उबालें। इसे छान लें तथा इसका स्वाद अच्छा बनाने के लिए इसमें अपने स्वाद अनुसार शहद भी मिला सकते हैं। दोस्तों अगला है दूध। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स होता है। 1 कप गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच भुने हुए तिल का पाउडर मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाएं और उसको पिएं। उसे दिन में 3 बार पीने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगला है अश्वगंधा। एक प्राचीन जड़ी बूटी है। ये आप अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है तथा बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए भी मदद करती है। दोस्तों आप कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला है गूगल एक आयुर्वेदिक हर्बल है औषधि है जो शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। नियमित तौर पर लगभग 250 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक गूगल का यूज़ करने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है। दोस्तों अगला है गिलोय यानी गुड्डी ची यानी अमृतवल्ली। इसकी पत्तियों का भी यूज़ आप कर सकते हो। पत्तियों को सुखाकर इसको पाउडर का यूज़ कर सकते हो। केवल पत्ती ही नहीं बल्कि जड़ और तने को भी सुखाकर पाउडर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। दोस्तों अगला है रागी। रागी एक प्रकार का अनाज होता है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे अनाज के रूप में या इसके आटे का यूज़ करके प्रतिदिन 1 कप रागी का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं रहती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे आपके लिए ये फूड आइटम जो आप अपने डाइट में शामिल करें। दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है दूध, लेकिन कई लोगों को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता। किसी को दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो किसी को दूध की खुशबू पसंद नहीं होती। साथ ही कुछ लोगों को दूध में पाए जाने वाले लैक्टेज से एलर्जी होती है। दोस्तों अगर आप भी किसी वजह से दूध पीने से बचते हैं तो आज हम आपको कुछ खास तरीके बताएंगे जिससे आप अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों तो पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों से भरी 1 कटोरी में 100 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे बीन्स सैलेड, ग्रीन सैलेड का यूज़ करके एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे में आप कोशिश कीजिए रोज़ाना आप कम से कम 1 कटोरी पत्तेदार सब्ज़ी का यूज़ ज़रूर करें। दोस्तों ये आपकी कैल्शियम की पूर्ति करेगा।
दोस्तों अगला है संतरा। अन्य फलों की तुलना में संतरे में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। हालांकि कैल्शियम के सोर्स के रूप में संतरे को देखकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आपके पूरे दिन में न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट के अलावा कम से कम 2 संतरा ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों अगला है सोया मिल्क। ऐसे लोग जिन्हें दूध में पाए जाने वाले तत्व लैक्टोज से एलर्जी है, तो उनके लिए सोया मिल्क कैल्शियम की पूर्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प है। बता दें कि 1 गिलास सोया मिल्क में गाय या भैंस की दूध से अधिक कैल्शियम और प्रोटीन होता है। सोया मिल्क के इस्तेमाल से आप काफ़ी या दही भी बना सकते हैं दोस्तों। अगला है ओटमील। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए ओटमील का यूज़ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप इसे किसी दूसरे कैल्शियम बेस्ड चीज़ों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। ऐसे करने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी दोस्तों अगला है बादाम। बादाम के यूज़ से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसके लिए आप रात में 10 से 12 बादाम पानी में भिगोकर सुबह इनका छिलका उतार कर खा लें। बादाम खाते समय अच्छे से चबाना चाहिए, ताकि आत्म पहुँचने के बाद शरीर में अच्छी तरह से इसकी खूबियों को सोख ले। इसके अलावा बादाम या मिल्क शेक भी बादाम मिल्क बना सकते हैं। अगला है गुड़। शायद आप इस बात से अनजान हैं कि गुड़ और कैल्शियम का क्या संबंध है, लेकिन ये बात एकदम सही है कि गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम की पूर्ति के लिए गुड़ को बहुत ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है दोस्तों। अगला है अंजीर। अंजीर को भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसको नियमित सेवन करने से हड्डियों संबंधित बीमारियां दूर भागती हैं, साथ ही ये हड्डियों के विकास में भी मदद करता है। दरअसल अंजीर में फॉस्फोरस भी होता है, यही तत्व हड्डियों के विकास करता है दोस्तों अगला है 1 गिलास दूध में करीब 300 ग्राम कैल्शियम होता है। अगर दूध स्किप हुआ तो समझ सकते हैं शरीर को कितने कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दांतों के टूटने या गिरने, हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण कैल्शियम की कमी ही है। दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही में भी खूब कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए नियमित रूप से इन्हें अपने खाने में शामिल करें दोस्तों। तो दही से न सिर्फ कैल्शियम मिलता है, बल्कि ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है दोस्तों अगला है टमाटर। टमाटर में विटामिन के होता है और ये कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है, इसलिए रोज़ाना टमाटर को आप अपनी डाइट में शामिल करें। टमाटर हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम के लिए आपको कौन सा योगासन करना चाहिए दोस्तों। है त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज आसन। इसका मतलब ये हुआ कि इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाएगा, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन रखा गया है दोस्तों। इस आसन को करने से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। हड्डियों को मजबूत कर सकते हो और कई तरह की बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ हैं, इसको भी काबू कर सकते हो दोस्तों। अगला जो है वृक्षासन यानी ट्री पोज। इसका यूज़ करके भी आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हो दोस्तों। और ये योगा करने से आप अपने दूसरी बीमारियां भी आपके करीब नहीं आएंगी दोस्तों, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे दोस्तों। अगला है भुजासन यानी कोबरा पोज। इस पोज को करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं दोस्तों, और आप कोई और बीमारियाँ जैसे और डायबिटीज़ हैं, वेट लूज़ भी कर सकते हो इस योगा को करके दोस्तों। ये था हमारा कैल्शियम की कमी को दूर करने पे योगा। हमने आपको बताया है कि आप कैसे कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो, वो भी खुद अपना इलाज कर सकते हो। इसके कैल्शियम के सिम्टम्स को, लक्षण को जान के इसके कारण क्या है वो भी हमने आपको बताया दोस्तों। हम आपको ये भी बताया ऐसे कौन सा नुस्खा है जिसको यूज़ करके आप फौलाद की तरह आपका शरीर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।